चलो, क्या देखना था हमें इतिहास में? कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हमने देखा था 1857 की क्रांति, उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या निकले, ठीक है, और कौन कौन से क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ। उसके बाद उसके परिणाम भी देखे, क्या हुआ, कैसे हुआ करके, ये सब इसके बारे में पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। देखा जाए तो जब 1857 की क्रांति खत्म होता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या हो जाता है, सत्ता कांग्रेस बोलता हूँ, इंग्लैंड के क्राउन के हाथ में, अर्थात ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला जाता है। उसके बाद क्या क्या परिवर्तन होता है? जब परिवर्तन होता है उसी में एक आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्योंकि उन लोगों की मंशा यह था कि भारत में अब ऐसा गतिविधि और न संचालित हो, इसके लिए क्या किए, भारत पर संपूर्ण नजर रखने के लिए एक संगठन का गठन करना चाहिए, ऐसे करके, ताकि भारतीय लोग वो संगठन में अपने बात रखे और उनके जो बात होगा, जो करने योग्य होगा उसे हम लोग करेंगे, और जो नहीं करने होंगे तो उसे कैसे दमन करना है इसका प्लान करके हमें क्या होगा, रखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या मिलेगा, समय मिलेगा। ऐसे करके इस उद्देश्य से क्या करता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन करता है। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को नहीं पता रहता कि यही वह संगठन बनेगा कि भारत से क्या मिल जाएगा, हम भारत से हमें वापस जाना पड़ेगा, या फिर यही संगठन ऐसा संगठन होगा भारत को आजादी दिला देगी। ऐसे उन लोगों की मंशा नहीं थी, उन लोगों को पता नहीं था। ठीक है, चलो इसी सिलसिले में आगे बात करेंगे। इससे पहले और छोटे छोटे संगठन हैं, उसे हम बीच में देख के कभी कभी करा देंगे। ठीक है, और उसके बाद समाज सुधार आंदोलन भी इसी के साथ चलता रहता है, जो जिसमें आप देखोगे राजा राम मोहन राय हो गया, विवेकानंद हो गया, रामकृष्ण परमहंस, बहुत सारे ऐसे समाज सुधार का दौर भी क्या होता है, चलता है। क्योंकि हम लोग जब प्राचीन, मिडाइवल और आधुनिक पढ़ते हैं, सब में क्या कहीं ना कहीं समाज सुधार आंदोलन चलता ही रहता है। ठीक है, चल आगे देखेंगे किसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, कब से कब तक, तो 1885 से कहां तक, 1947 तक, आजादी तक। कहां तक देखेंगे, आजादी तक, 1947 आजादी तक क्या देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे इसका गठन हुआ, किसने किया, कौन इसका प्रथम अध्यक्ष बने, इनका अधिवेशन क्या है, तो अधिवेशन वगैरह सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी स्थापना। ठीक है, क्या देख लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ, तो 28 दिसंबर, कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 में। कब हुआ पूछेगा, तो 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ, स्थापना हुआ या फिर गठन हुआ। ठीक है, दूसरा संस्थापक, इनके संस्थापक कौन हैं, तो संस्थापक हैं आपके ए.ओ. ह्यूम। कौन है, ए.ओ. ह्यूम। इसी का पूरा नाम क्या है पूछेगा, तो एलन ऑक्टेविलियम, क्या है, एलन विलन। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं बोलेंगे, तो स्कॉटलैंड के। कहाँ के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड। ठीक है, कहाँ के रहने वाले, तो स्कॉटलैंड। पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो ए.ओ. ह्यूम। इसी को क्या कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक भी कहा जाता है, और यही क्या है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या है, प्रथम सचिव भी है। क्या है, प्रथम सचिव भी है। कौन, ए.ओ. ह्यूम। कौन, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसका, स्थान का। किसका बात करते हैं, स्थान। आखिर ये कौन से स्थान में गठित किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले यह कहाँ निर्धारित किया गया था, तो पुणे में। कहाँ, पुणे में। ठीक है, लेकिन पुणे में क्या था, फ्लैग था। क्या था, फ्लैग बीमारी था, इस कारण इसका स्थान है कहाँ,
गोकुल दास, गोकुल दास और गोकुल दास तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय कहाँ? बम्बई में। कहाँ? बम्बई में, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? मुंबई। क्या कहते हैं? मुंबई। लेकिन पूर्व में निर्धारित कहाँ था इसका प्रथम अधिवेशन? पुणे में। क्यों नहीं हुआ? तो प्लेग बीमारी, किसके कारण? प्लेग बीमारी के कारण वहां स्थान को क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। और कहाँ हुआ? बम्बई में। ठीक है, कहाँ हुआ? बम्बई में। ठीक है। अब जिस समय इस राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया उस समय पूछेगा आपका वायसराय भारत में कौन था? ठीक है, कौन? वायसराय। तो हमें पता है कि जब 1857 की क्रांति समाप्त हुआ तो गवर्नर जनरल के स्थान पे कौन सा पद सृजित किया गया? वायसराय का। किसका? वायसराय का। तो याद रखना उस समय लॉर्ड डफरिन, कौन था? लॉर्ड डफरिन था वायसराय भारत का। कौन था? लॉर्ड डफरिन, याद रखना। ठीक। नामकरण की बात करें, इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने रखा? तो जो नामकरण जिसने क्या किया, ये संगठन का निर्माण किया, वो क्या सोच के रखे थे? तो राष्ट्रीय मतलब भारतीय, इंडियन नेशनल यूनियन। क्या सोचे थे? इंडियन नेशनल यूनियन सोचे थे। लेकिन इसी में अगर बात करूं कौन, तो दादा भाई नरौजी। कौन? दादा भाई नरौजी। वो एक नाम सुझाव कर देता है जिसे कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या चीज? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो नामकरण क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसके सुझाव में? तो दादा भाई नौरोजी यादव ने। किसके सुझाव में? दादा भाई नौरोजी। और इससे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी एक प्रथम एशियन थे मतलब एशिया महाद्वीप से गए थे, जो अंग्रेज में बोलता हूँ, इंग्लैंड में क्या किया? चुनाव लड़ा और चुनाव में जीतकर इंग्लैंड के संसद में क्या किया गया था। तो प्रथम भारतीय या कह सकते हैं प्रथम एशियाई थे जो इंग्लैंड के संसद में क्या किए? चुनाव लड़कर स्थान प्राप्त किए थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। कौन था? दादा भाई नौरोजी। तो इसे भी याद रखना। ठीक है। अब इसके सदस्य कौन थे स्थापना के समय? तो प्रमुख देख लेते हैं। स्थापना के समय सदस्य कौन कौन थे? तो पहला कौन आ जाएगा आपका? दादा भाई नौरोजी। कौन आ जाएगा? दादा भाई नौरोजी। मैं दादा भाई लिख रहा हूं, देख लेना। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। दूसरा कौन सा बोलेगा? तो कौन सा? मेहता। कौन मेहता? तो फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। आपका आ जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन आ जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्या थे? तो संस्थापक सदस्य थे। क्या थे? संस्थापक सदस्य। आगे बात करूं तो आनंद मोहन बोस। कौन आ जाएगा आपका? आनंद मोहन बोस। और एक और याद रख लेना जिसका नाम क्या था? रास बिहारी घोष। कौन थे? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष याद रखना, ये प्रमुख नाम है। अगर पूछेगा कि प्रथम संगठन के समय कितने सदस्य थे, तो 72 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? याद रखना 72 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? 72 सदस्य। किस दौरान? तो जब इस संगठन का क्या हुआ? गठन किया गया, उस समय कुल 72 सदस्य थे। उनमें से ये प्रमुख है। उनमें से ये क्या है? प्रमुख है। उस समय न तो गांधी जी से थे, गांधी जी उस समय नहीं थे। ठीक है, याद रखना गांधी जी बाद में आते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन चलता रहता है कलकत्ता में,
उस समय क्या करता है, आता है। ठीक है, अब याद रखना, अब ये संगठन तो बन गया। अब जब इसका क्या हुआ क्या हुआ, बैठक हुआ, अधिवेशन हुआ, ठीक है, उस समय प्रथम अध्यक्ष कौन था? ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन था पूछेगा तो हमें याद रखना है किसका, योमेश चंद्र बनर्जी। किसका नाम याद रखना है, योमेश चंद्र बनर्जी। ये क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था। कौन था, योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, यहां तक क्लियर। चल, अब ये क्या होता था, जब गठन हुआ तो जब इसका बैठक होता है, ठीक है, बैठक कैसे होता था, वार्षिक होता था। कैसा होता था, वार्षिक, मतलब वर्ष में एक बार होता था। तो इसका जब वार्षिक बैठक होता था, उसी बैठक को कहा जाता था क्या चीज, अधिवेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है, बैठक को क्या कहा जाता है, बैठक को अधिवेशन। बैठक को क्या किया गया, अधिवेशन। और अधिवेशन कैसा होता था, वार्षिक। कैसा होता था, वार्षिक। और ये होता था दिसंबर में। कब होता था, दिसंबर में। लेकिन 1929 में, कब, 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इनके सदस्य बनते हैं, तो वो कहता है, जब उसके अध्यक्ष बनते हैं, वो कहता है कि यह बैठक जो दिसंबर में होता है, तो यह बैठक अब आगामी जनवरी में होगा। कब होगा, जनवरी में होगा। कौन बोलता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब होगा बोलते हैं, तो जनवरी, और डेट बताते हैं 26 जनवरी। कब, 26 जनवरी को क्या होगा, अब इसकी बैठक होगा, आगामी जनवरी में होगा। ठीक है, तो 26 जनवरी को क्या हो गया, क्या हो गया जी, आपका डेट निर्धारित हो गया। और इसी 26 जनवरी को क्या कर दिए थे, 1930 में घोषणा कर दिए थे कि अब हम क्या हो गए, आजाद हो गए। ठीक है, भारत क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए करके। हालांकि आजाद नहीं होता, लेकिन अपने आप को क्या कर दिया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया था। क्या कर दिया था, स्वतंत्र घोषित। कब, 26 जनवरी 1930 में। कब, 26 जनवरी 1930 में। और हम आजाद कब होते हैं जी, अगस्त में। ठीक, 15 अगस्त में। कब होते हैं, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को। अब ये उन लोग पहले से मनाते आ रहे हैं स्वतंत्रता दिवस। कब, 26 जनवरी को। और हम वास्तविक आजाद कब हो जाते हैं, 1947। लेकिन महीना क्या रहता है, 15 अगस्त को। तो अभी तक ये क्या बना रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं, मतलब बर्थडे मना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं अभी तक 26 जनवरी 1930। लेकिन वास्तविक बर्थडे कब निकल जाता है, 15 अगस्त 1947 में। कब, 15 अगस्त 1947 में। अब कंफ्यूज कि हम इसे मनाएं जो अभी तक मनाते आ रहे हैं, या फिर 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तब क्या करते हैं, उन लोग को सुझाव आता है, किसे आता है जी, जो हमारे संविधान के लेखक, वास्तुकार। ठीक है, वो क्या कहता है, हम दोनों दिन को क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट दिन मनाएंगे। क्योंकि अलग अलग दिन अगर हम मनाएंगे, दोनों दिन मनाएंगे तो बजट भी जाएगा। और हमारा संविधान कब आता है, 26 नवंबर। कब होता है, 26 नवंबर को। कब चालू होता है, कब बन के तैयार हो जाता है, 26 नवंबर को। वो कहता है रुको, 26 नवंबर को लागू ना करके 2 मंथ रुक जाते हैं। मतलब नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, तो 26 जनवरी को क्या कर दिया, संविधान को लागू कर दिया गया। और इसे क्या मनाते हैं, गणतंत्रता दिवस। और इसे क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। तो दोनों दिवस क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले से हम ये घोषणा कर दिए थे। तो इसे भी एक खास बनाना था, तो इसे भी हम लोग क्या कर दिए, खास बना दिए उसे भी। और अगर बात करें संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो जिस दिन बनकर तैयार हुआ उसी दिन क्या मनाते हैं, संविधान दिवस। तो इतने को क्या करना है, हमें याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। एक अब आगे देखते हैं, जो कांग्रेस का बैठक होता है, ठीक है, बैठक होते हैं या अधिवेशन होते हैं, तो वो कहाँ कहाँ, कब कब, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसके जो प्रारंभिक बैठक, प्रमुख 4
वो कब कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, पहला तो हमें याद है कहाँ, मुंबई में। कहाँ, मुंबई में। तो प्रथम बैठक कहाँ होगा आपका, मुंबई में। कहाँ होगा, मुंबई में। कब होगा, तो 1885 में। कब होगा, 1885 में। कहाँ होगा, मुंबई में। कहाँ होगा, मुंबई में। दूसरा होता है आपका कहाँ, कलकत्ता में। कहाँ होता है, दूसरा कहाँ होता है, कलकत्ता में। यहां लिख लेता हूं, कलकत्ता में। कहाँ, कलकत्ता में। कब होगा, तो 1886 में। कब होगा, 1886 में। तीसरा बैठक होता है आपका कहाँ, मद्रास में। कहाँ होता है, मद्रास में। कब होगा, तो 1887 में। कब होगा, 1887 में। और आपका चौथा होता है कहाँ, चौथा कहाँ होता है, इलाहाबाद में। कहाँ होता है, इलाहाबाद में। कहाँ होता है, इलाहाबाद में। कब होगा, तो 87 के बाद 1888, 1888। कहाँ होगा, 1888, 1888 में। ठीक है, ये चार प्रमुख देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो याद रखना, 1885 में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में, निर्धारित कहाँ था, तो पुणे में। याद रखना कहाँ था, पहले पूर्व में निर्धारित कहाँ था, पुणे में। पुणे में प्लेग बीमारी के कारण क्या कर दिया, इसे स्थगित कर मुंबई ट्रांसफर कर दिया था। ठीक, यहां तक। अब इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, योमेश चंद्र बनर्जी। क्योंकि ये हिंदू थे। कौन थे, हिंदू थे। तो यह क्या है, प्रथम हिंदू कांग्रेस के अध्यक्ष है। और ओवरऑल भी देखा जाए तो प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो योमेश चंद्र बनर्जी। कौन है, योमेश चंद्र बनर्जी। और इस बैठक में कितने सदस्य भाग लिए थे, तो 72 सदस्य या फिर 72 सदस्य इसका प्रतिनिधि किए थे। क्या किए थे, प्रतिनिधि किए थे या फिर भाग लिए थे। याद रखना कितना सदस्य, 72 सदस्य। ठीक है। दूसरा कहाँ होता है, कलकत्ता में। यहाँ का अध्यक्षता कौन करता है, तो दादा भाई। कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी। याद रखना, दादा भाई। ठीक है। प्रथम कौन था, फारसी अध्यक्ष है। कौन है ये, प्रथम फारसी अध्यक्छ। प्रथम फारसी अध्यक्ष, अर्थात जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता में 1886 में, उस समय वहां अध्यक्ष कौन बनता है, दादा भाई नौरोजी, जो कि प्रथम फारसी अध्यक्ष होता है। ठीक है। तीसरा कहाँ होता है, मद्रास में 1887 में। कब होता है, 1887 में। ठीक है। और यहाँ मद्रास में बनता है कौन, कांग्रेस। तो प्रथम बार कांग्रेस बोलता हूँ, मुसलमान। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना बदरुद्दीन तैयब। कौन, याद रखना बदरुद्दीन तैयब। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है बोलेंगे, तो बदरुद्दीन तैयब। ठीक है। कहाँ का अधिवेशन का मतलब ये किए थे, अध्यक्षता किए थे, तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो मद्रास में 1887 में हुआ, वहां का क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। बात करते हैं इलाहाबाद। कहाँ का, इलाहाबाद। तो यहाँ किए थे अध्यक्षता जॉर्ज यूले। कौन किया था, जॉर्ज यूले, जो कि कौन थे, यूरोपियन। प्रथम यूरोपियन बोलो चाहे प्रथम मतलब ब्रिटिश बोलो, तो ये कौन था, जॉर्ज यूले प्रथम ब्रिटिश था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या किया था, अध्यक्षता किया था। अलग अलग देख लिए कौन कौन सा, तो यहाँ पर हिंदू, यहाँ पर फारसी, यहाँ मुस्लिम, और यहाँ क्या रहता है, ईसाई। क्या रहता है, ईसाई धर्म, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो ईसाई धर्म को ही क्या प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ लाए थे। ठीक है। अब याद रखना, इस अधिवेशन में प्रथम बार लाला लाजपत राय, कौन, लाला लाजपत राय, जैसे पढ़ते हैं लाल बाल पाल, तो लाला लाजपत राय प्रथम बार इस अधिवेशन में क्या किए, भाग लिए थे। कौन, लाला लाजपत राय क्या किया था, फर्स्ट टाइम मतलब यहाँ क्या किए थे, बैठक में भाग लिए थे, भाग लिया था। कौन, लाला लाजपत राय। और जॉर्ज यूले यही है जो एक नारा देते हैं, क्या चीज,
कांग्रेसी बनो, भारत के नागरिक कांग्रेसी बनो। तो कांग्रेसी बनो के नारा किसने दिया? तो जॉर्ज यूले ने। किसने दिया? जॉर्ज यूले ने। ठीक है, इतना याद रहेगा। चल एक बार देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां से कहां तक देखने हमें, 1885 से 1947 जब भारत आजाद हुए। स्थापना तो 28 दिसंबर 1885। कब याद रखना है? 28 दिसंबर 1885। संस्थापक कौन है? तो ए ओ ह्यूम। कौन है? ए ओ ह्यूम थे। पूरा नाम पूछेगा तो एलन ऑक्टेवियम। कौन थे? एलन ऑक्टेवियम। लन हो गया है, ये यह है ना, यन। ठीक है, चलो कहाँ के रहने वाले थे? तो स्कॉटलैंड के। और याद रखना जो ये ह्यूम संस्थापक या जनक है वही इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम सचिव भी थे। ठीक है, तो प्रथम सचिव कौन थे? तो ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, स्थान कौन सा है? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में। कहा? बम्बई में। ठीक है, उस समय वायसराय कौन थे? तो डफरिन था। कौन था? डफरिन, लॉर्ड डफरिन। तो डफर से याद रखना है क्या चीज? डफरिन को। ठीक है, नामकरण तो प्रथम जब ये सोचे, ये हम सोच रहे थे यूनियन नेशनल इंडियन नेशनल यूनियन, लेकिन दादा भाई नौरोजी सुझाव देता है कि इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसी दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, और यही दादा भाई नौरोजी प्रथम है जो इंग्लैंड जाकर मतलब चुनाव लड़े, चुनाव में जीते और ब्रिटिश के जो संसद है वहां क्या किए? बैठे। अब बात करते हैं स्थापना समय सदस्य। तो दादा भाई नौरोजी थे ही, फिरोज शाह थे मेहता, और गोपाल कृष्ण गोखले था, आनंद मेहता, आनंद मोहन बोस, राज बिहारी घोष, इन सबको मिलाकर कुल 72 सदस्य ने क्या किया था? उसमें भाग लिया था। प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो योमेश चंद्र बनर्जी। अरे इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष योमेश चंद्र बनर्जी। और अभी क्या देखें हम लोग? 4 जगह जो उसके बैठक हुई या फिर अधिवेशन हुए, कब होते हैं? अधिकतर दिसंबर में ही होता था। कब चेंज हुआ? तो 1929 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए तो उसे क्या किए? जनवरी में बैठक को क्या किए? शिफ्ट किए। तो जनवरी में होता था। ठीक, यहाँ तक क्लियर। चल आगे इसे देखो, आगे इसे नोट करो। आगे देखेंगे जो इसके और भी अधिवेशन है जो इंपॉर्टेंट है उसे देखेंगे। उसके बाद जब 1906-5 देखेंगे सूरत विभाजन वगैरह सब, ये तो उसे अलग से पढ़ेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसे और एक बार देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आगे का अधिवेशन है उसे देख लेते हैं। ठीक है, चल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आगे का जो क्या है अधिवेशन है, याद रखना 5वां अधिवेशन फिर से कहाँ होता है? मुंबई में। कहाँ होता है? मुंबई में। और इसमें प्रथम बार महिला को क्या होता है? महिला भाग लेती है। तो याद रखना कौन से अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं ने भाग लिया? तो कौन सा 5वां जो मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? तो 889 में। कब हुआ था? 1889 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, जैसे कहाँ हुआ था? 12वां अधिवेशन हुआ था 1896 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। कौन सा? 12वां अधिवेशन। कब होगा? तो 1896 में। कब होगा? 1896 में। और इस अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे कौन? रहीमतुल्ला। कौन कर रहे थे? रहीमतुल्ला। हाँ, कौन कर रहे थे? रहीमतुल्ला खां। और इस अधिवेशन का खास बात यह है कि जो आपका वंदे मातरम, क्या था? वंदे मातरम प्रथम बार इस अधिवेशन में गाया गया था। कौन सा? वंदे मातरम प्रथम बार क्या हुआ था? इस अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, यहां तक क्लियर। दूसरा जो धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिए थे, किसका? धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिए थे। कौन दिए थे? दादा भाई नौरोजी। उसे क्या किया? स्वीकारा। क्या किया? स्वीकारा। ठीक है, कौन से अधिवेशन में? तो 12वां अधिवेशन। कौन से अधिवेशन?
12वां अधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 17वां अधिवेशन फिर से यही होता है, कहाँ, कलकत्ता में। कब होगा 17वां अधिवेशन? तो 1900 कब जी, 1 में। कब होगा? 1901 में। इसके बाद देखेंगे आपका बनारस का 1905 में होता उसे। तो इस 17वां अधिवेशन जो 1901 में हुआ था, इसका खास बात यह था कि प्रथम बार गांधी जी क्या किया था, गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी ने क्या किया था, भाग लिया था प्रथम बार। तो इसको किस लिए याद रखना, गांधी जी के लिए, कि 17वां अधिवेशन जो 1901 में हुआ था उस समय गांधी जी ने क्या किया था, भाग लिया था। कहाँ हुआ? तो कलकत्ता अधिवेशन। कहाँ हुआ? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, अब देखेंगे कहाँ, बनारस में। कहाँ? बनारस में। कौन सा अधिवेशन होगा बनारस में? तो आपका अधिवेशन होगा कौन सा नंबर का? 21वां नंबर का। कब होगा? 1905 में। कब होगा? 1905 में। कौन से नंबर का अधिवेशन होगा बोला? तो 21वां नंबर का। कौन सा? 21वां नंबर का। इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बने थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, कौन सा अधिवेशन का? 21वां संशोधन बोल रहा हूं, अधिवेशन। क्या चीज? अधिवेशन। ठीक है, इसका खास ये बात ये है कि यहाँ प्रथम बार स्वराज का मांग किया था। क्या किया था? स्वराज की मांग की आवाज उठाई गया था। तो कब? तो गोपाल कृष्ण गोखले जिस समय अध्यक्षता कर रहे थे उस समय। और इसमें क्या किया था? स्वदेशी और बहिष्कार के लिए क्या किया था? समर्थन किया था। और ये वही अधिवेशन था, क्या था? अधिवेशन था जहां पर किसका? बंग भंग का समर्थन भी किया था। किसका? बंग भंग का समर्थन किया था। बंगाल विभाजन। ठीक है, तो बंग भंग का समर्थन भी कहाँ किया था? बनारस के अधिवेशन में। कहाँ के? बनारस के अधिवेशन में। ठीक है, अब याद रखना है कौन सा? 22वां अधिवेशन। कौन सा? 22वां अधिवेशन कब होगा? 1906 में। कहाँ होगा? फिर से कलकत्ता में। कौन से नंबर का? 22वां। कब होगा? 1906 में। अध्यक्षता कौन करेगा? तो दादा भाई नौरोजी। कौन करेगा? दादा भाई। कौन करेगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई बस से याद हो जाएगा ना। ठीक, इसमें क्या हुआ था? स्वरोजगार बोलता हूँ, स्वराज की मांग हुआ था। क्या हुआ था? स्वराज की मांग इसमें भी हुआ था, और स्वराज की मांग, और इसके साथ हुआ था शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित जो प्रतिवेदन थे वो क्या हुए थे? पारित हुए थे। ठीक है, इसके बाद याद रखना आपका 23वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 23वां संविधान संशोधन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन होता है। कहाँ होता है? तो सूरत में। कहाँ होगा? सूरत में। कौन सा नंबर का? कौन सा नंबर का? 23वां। कहाँ होगा? पेन चेंज कर लेता हूं मैं। सूरत में हुआ। कौन सा नंबर का? 23वां। और इसके अध्यक्षता कौन करते हैं? तो रास बिहारी घोष। कौन करते हैं? रास बिहारी घोष। और ये वही अधिवेशन है जहां पर कांग्रेस का विभाजन नरम एवं गरम दल में हो गया था। ठीक है, कब? तो 1907 कांग्रेस का विभाजन। इसे हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 23वां अधिवेशन। कब? 23वां अधिवेशन में। ठीक, यहाँ तक। 27वां अधिवेशन फिर से कहाँ होता है? तो कलकत्ता में। कौन से नंबर का? 27वां अधिवेशन, या फिर उसे क्या बोल देंगे? बैठक। क्या बोलेंगे? बैठक। और इस समय अध्यक्षता करता है कौन? विशन नारायण धर। कौन करता है? विशन नारायण धर। विशन नारायण धर। विशन नारायण धर। और खास बात यह है कि जन गण मन कब? वंदे मातरम कब हुआ? कहाँ बताया? वंदे मातरम 12वां अधिवेशन में। और 27वां में कौन सा? जन गण मन प्रथम बार गाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना, ये वाला और आपका ये वाला। ठीक है, इसे भी याद रखना। इसे याद रखना, दादा भाई नौरोजी स्वराज की मांग किया था और शिक्षा के लिए जो प्रतिवेदन पास हुआ था, और गांधी जी ने क्या किया था? यहाँ बस प्रथम बार भाग लिया था 17वां
कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस कांग्रेस के जो संगठन है उस पर बहुत लोगों ने क्या किया है, टिप्पणी की है। क्या किया है, टिप्पणी की है। जैसे आपके लाला लाजपत राय, कौन, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत क्या कहता है कि यह जो संगठन है वह डफरिन के दिमाग का उपज है। किसके, डफरिन, डफरिन को मैं डफर लिख रहा हूं ना, डफर के दिमाग का उपज, दिमाग का उपज। ठीक है, इसके, तो डफर के दिमाग का उपज, डफरिन, लॉर्ड डफरिन। क्योंकि लॉर्ड किसको कहा जाता है, जैसे हम लोग भगवान को बोलते हैं ना इंग्लिश में लॉर्ड कृष्णा, तो अपने आप को पहले से भगवान बोलते थे लोग, लॉर्ड लगाते थे, हर जने के नाम में देखने लॉर्ड लगा था। ठीक है, लॉर्ड ना लगा के काके में डफर, ठीक है, इंग, तो डफर के दिमाग का उपज किसने कहा, लाला लाजपत राय। विपिन चंद्र पाल कहता है, कौन, विपिन चंद्र पाल। इसे संगठन को क्या कहते हैं, याचना स्थल। क्या कहते हैं, याचना स्थल। कौन, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, बेडरबन क्या कहते हैं, सेफ्टी वॉल। कौन, अंग्रेज। बेडरबन क्या कहते हैं, सेफ्टी वॉल। कौन कहते हैं, तो बेडरमन। कौन कहते हैं, बेडरमन। ठीक है, डफर क्या कहते हैं, मतलब लॉर्ड डफरिन ना। डफर क्या कहते हैं कि सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधि करने वाला। कौन कहता है, तो आपका डफर, लिख देता हूं डफरिन, सूक्ष्म अल्पसंख्यक प्रतिनिधि करने वाला, प्रतिनिधि करने वाला कौन बोलता है, डफरन, डफरिन बोलता है। कौन कहते हैं, डफरिन। फिरोज शाह मेहता क्या बोलते हैं, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। कौन कहता है, फिरोज शाह मेहता क्या कहता है, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, जनता की आवाज नहीं है। कौन कहता है, तो फिरोज शाह मेहता। ठीक है, अंतिम देख लो, अरविंद घोष क्या कहता है, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। कौन बोलता है, अरविंद घोष क्या कहता है, कांग्रेस भीख मांगने वाला या फिर भीख मांगने वाली संस्था है। कौन कहता है, अरविंद घोष। और अंततः गांधी जी क्या बोलते हैं, जब भारत आजाद हो गया था तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, चलो, तो हम लोगों ने आज देखा कांग्रेस का गठन, अध्यक्ष कौन बना, कब गठन हुआ, इसका अधिवेशन या फिर बैठक कौन कौन सा था, उस बैठक की क्या खास बातें थी। ठीक है, अब आगे देखेंगे इससे संबंधित